हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों IUPAC का ये बच्चों पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पर जाकर वीडियो को देखो, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक काम कर रहे हैं, हम IUPAC की एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं और वहाँ पर भी आप जाकर क्लास को सीक्वेंस में देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, IUPAC का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको पूर्वलग्न, अनुलग्न, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका सामान्य सूत्र बता दिया था और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा रिस्पांस मिला है बच्चों का और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज दोस्तों हम पार्ट 2 में फाइनली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का फुल डेरिवेशन करने वाले, यानी फुल डिटेल से बताऊंगा। और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस शानदार क्लास को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और मेरे साथ आपको नोट करना है। और कोई भी डाउट होता है तो चैट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों IUPAC का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बाकी और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पार्ट 2 में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों एल्केन, ठीक है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आपका होगा एल्कीन, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों होगा आपका एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हम तीनों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने फार्मूला लिखना सिखाया था, वही चीज़ें यहाँ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पार्ट 1 को आप देख लेते हो पूरा वीडियो तो आप वाकई में IUPAC के बादशाह बन जाओगे। आपको 100% कोई भी आपको नामांकन करना होगा, यौगिक की संरचना बनानी होगी, चुटकी बजा के बना सकते हो। तो चलो सबसे पहले बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र बात करेंगे। तो इसका होता है CnH2n, इधर भी बच्चों CnH2n, इधर भी CnH2n। अब देखो ऊपर वाले में +2 हो गया, नीचे वाले में बच्चों -2। जरा ध्यान से सुन लो गौर से। एल्केन का जो बच्चों सामान्य सूत्र है वो है CnH2n +2, एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n -2। और मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एल्केन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा जो होता है वो होता है बच्चों एकल बंध। क्या होता है? एकल बंध होता है। और अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये किस में होता है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन में होता है। और इस डबल बॉन्ड, इसे हम लोग द्विआबंध बोलते हैं, इसे बच्चों हम द्विआबंध बोलते हैं। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध पाया जाता है, इसमें बच्चों द्विआबंध पाया जाता है। और इसमें आपका मेरे प्यारे बच्चों त्रिआबंध पाया जाता है, ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच मेरे प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? त्रिआबंध होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? त्रिआबंध। चलो इतनी बात क्लियर होगी। और एक चीज़ बता दूं, इसमें आप जो है एल्केन में n बराबर 1 2 3 4 ... आप पुट कर सकते हो। जहाँ n है वहाँ 1 2 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन में n बराबर 2 3 4 5 ... यानी n बराबर 2 से ही पुट करना है, n 1 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा n > 1। इस बात को जरा गौर से समझो कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना बेहद आवश्यक है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 2 कार्बन होना चाहिए। तो इसलिए एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, इसलिए हमने लिख दिया n > 1।
वही बात यहाँ भी होगी बच्चों, n ग्रेटर देन 1 और n बराबर 2 3 4 5 6 डॉट 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 हम लोग 10 तक रख सकते हैं। हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 10 तक रख सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा, इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। तो जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे कंपाउंड को लिख के दिखाऊंगा। जैसे सपोज डेट यहाँ पे मेरे पास बगल में जगह है, इधर मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों बगल में बहुत सारी जगह है। सबसे पहले हम एल्केन के जितने भी यौगिक बन सकते हैं, एल्केन के जितने भी यौगिक बन सकते हैं सारा लिख देते हैं। फिर एल्कीन के, फिर एल्काइन के, फिर बारी बारी करके आपको कुछ स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएंगे, जिसके ज़रिए आपको फील हो पाएगा कि हाँ IUPAC का जो भी आपको कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। चलो, तो एल्केन का समान सूत्र मेरे बच्चे क्या होता है, CnH2n+2। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 होगा, 2 इकन्नम 2 2 4, तो आपको CH4 मिल जाएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों n बराबर 2 रख दोगे, जैसे 1 रख रहे हो फिर 2 रखोगे, 2 रखने पे आपको मिल जाएगा C2H6। बोलो मिलेगा कि नहीं, 100% मिलेगा सर। n अगर 2 रखोगे तो 2 दूना 4 2 6। अगर सर n बराबर 3 रख देंगे तो हाइड्रोजन सर 8 मिलेगा। n अगर आप 4 रखोगे तो हाइड्रोजन 10 होगा, और n अगर 5 रखेंगे तो हाइड्रोजन सर 12 होगा। मेरे प्यारे बच्चों जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो भी n रखोगे उसके दुगने से 2 अधिक, जैसे यहाँ हमने 5 लिखा। अब बताओ अगर 6 है तो हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों 14 होगा। भाई 6 का दुगना क्या होता है 12, और 12 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 14। ऐसे अगर मेरे प्यारे बच्चों 7 रखेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा 16, और 8 रखेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा 18, और 9 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हाइड्रोजन 20, और 10 रखने से हाइड्रोजन हो गया 22। तो ये फाइनली हमने क्या किया, एल्केन के सभी कंपाउंड को यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये मेरे प्यारे बच्चों 1 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 6 7 8 9 10। बात क्लियर हो गई। अच्छा सर ये बताइए कि आखिर इनका नाम क्या होगा। तो आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है कोई बात नहीं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, बार बार कह रहा हूँ जाके आप बच्चों उस वीडियो को देख लो, तब आप आसानी से कह दोगे सर ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नॉनेन है और डेकेन है। ये अपने आप से नहीं कह रहे हैं, इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि पूर्वलग्न अणलग्न क्या होता है, कितने कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या होगा, उसी के अनुसार बच्चों हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई जादू वादू नहीं है कि जादू से हम इसको बता दे रहे हैं। चलो अब दूसरा हम बात करेंगे बच्चों आपका एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन का। तो मेरे प्यारे बच्चों एल्केन में है, एल्कीन का समान सूत्र लिख लेते हैं। CnH क्या होगा 2n, Cn मेरे प्यारे बच्चों H क्या होगा 2n। अगर n 2 रखोगे तो सर हाइड्रोजन 4 मिल जाएगा, n 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन 6 मिल जाएगा। बड़ा आसान है सर, ये तो हम रख लेंगे। चलो ठीक है, बता दे रहे हैं, रख लोगे ठीक है, कोई बात नहीं है। हाइड्रोजन 12, अगर ऐसे आप 7 रख दोगे तो हाइड्रोजन 14, 8 रख दोगे तो हाइड्रोजन 16, 9 रख दोगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 18, और मेरे प्यारे बच्चों 10 रखने से हो जाएगा हाइड्रोजन 20। और कुछ समझ में आया कि नहीं लॉजिक, यहाँ पर दुगने से 2 अधिक चल रहा था, यहाँ पे सीधा का सीधा दुगना। ठीक है, अच्छा नाम क्या होगा सर, जैसे इसका नाम था वैसे इसका भी नाम होगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी है, बस 2 कार्बन है तो 2 पर क्या होता है, 2 पर क्या होता है बच्चों एथ होता है, तो इसका नाम एथीन हो जाएगा, इसका प्रोपीन, इसका ब्यूटीन, इसका पेंटीन, इसका हेक्सीन, इसका हेप्टीन, इसका ऑक्टीन, इसका नोनीन, इसका डेकीन। चलो आगे हम तीसरा लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र किसका
एल्काइन का। और ये वही बच्चे देखें जिन्होंने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला। हम एथीन बोल देंगे और आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर कहोगे सर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। तो देखो यार, इसमें ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको कुछ नहीं आने वाला। और यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया किसका मेरे प्यारे बच्चों, एल्काइन का। अच्छा, यहाँ पर भी हमने क्या किया था, n बराबर 2, 3, 4 ऐसे डाट 10 तक रखा। वही चीज़ यहाँ पे भी करने वाले हैं, तो रख दो सर। 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 2। 2 दूना 4 मिस 2 गया 2। अगर 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन 4 मिलेगा। 2 3 6 मिस 2 गया 4। 4 रखने पे हाइड्रोजन 6 मिलेगा। 5 रखने पे हाइड्रोजन 8 मिलेगा। सर 6 रखोगे तो हाइड्रोजन सर 10 मिल जाएगा। 6 दूनी 12 से 2 कम 10। अगर सर हम 7 रख देंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, चल ठीक है हाइड्रोजन 12। 8 रखोगे तो हाइड्रोजन 14 और 9 रखोगे तो हाइड्रोजन हो गया 16 और 10 रखने पे हाइड्रोजन हो गया मेरे प्यारे बच्चों 18। क्या बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बच्चों, भाई देखो ये एल्काइन है, 2 कार्बन है तो एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, हेप्टाइन हो जाएगा, ऑक्टाइन हो जाएगा, नोनाइन हो जाएगा और डेकाइन हो जाएगा। इधर सर एथीन हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। इधर सर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अरे सर बड़ा आसान तरीका बताए भाई, दुगने से 2 अधिक, दुगना दुगने से 2 कम। कितना शानदार तरीका है, इससे आप एल्केन, एल्किन, एल्काइन पूरा एक ही वीडियो में निचोड़ पा जाओगे। लेकिन आप जाकर पिछला वाला वीडियो प्लीज़ देख लो, आपका इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा ना, आप धुआं कर दोगे। और इधर का हम इरेज कर देते हैं तब तक, ठीक है? इधर का बच्चों इरेज करके चलिए 2 3 4 कंपाउंड बना के आपको दिखा दें कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो एक बार चैट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है? और आपको किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट अकेले कर दिया करो, मैं आपको उस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए। चलिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ में आ गया सर। अब एक काम करते हैं, चलिए सबसे पहले हम एल्केन का कोई सा एक कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मान लो हम 5 नंबर का कंपाउंड लेते हैं और हमने उठा लिया C5 या CH4 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले CH4, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये जो CH4 है ये किससे मिलकर बना है? तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये मेरे प्यारे बच्चों किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब इसमें देखो जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, कि कार्बन 6 नंबर पे होता है और इसके लास्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2,4। बोरबरी का नियम आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो। 4 है, अष्टक नियम से 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 हाइड्रोजन से जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से 4। तो भविष्य में याद रखना, जीवन में कभी भी अपने कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन। तो सर इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा? एक कार्बन है, एक कार्बन पर मेथ होता है और हर जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में सर एन जोड़ दो, इसका नाम हो गया मेथेन, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, कोई और बड़ा सा कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने C6 ले लिया या C5 ले लिया, H12। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? तो पहले नंबर कितने कार्बन है? 5। आपको क्या करना है बच्चा? 5 कार्बन ड्रा कर लेना है। 1 2 3 4 5। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो है उत्पन्न कहाँ से हुआ है? एल्केन से। एल्केन का ये पुत्र है, ठीक है, 5वां पुत्र है। अब 5वां पुत्र का नाम क्या था बच्चा? पेंट था,
ठीक है, पेंट था। पिता इसके एल्केन थे तो इसलिए इसके भी लास्ट में क्या लगेगा, एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। अच्छा सर अब क्या करें, अब बच्चा हर कार्बन को चारों तरफ से घेर दो। किससे घेरोगे, हाइड्रोजन से। इस कार्बन, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, 3 और बना दो, 3 और बना दो। सर इसमें कितना बनाए, कितना बना पाओगे, 2 ही तो बनेगा भाई, 2 ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 ऑलरेडी कंप्लीट है। एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 आया कि नहीं, तो इसका नाम क्या होगा सर, सिंपल सा 5 कार्बन पे पेंट होता है, अभी बताया हर जगह एकल बंद है, लास्ट में एन जोड़ दो, नाम हो गया पेंटेन। इसी तरह आपको सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करना है और आई होप, आशा करेंगे कि आप सभी लोग एल्केन का स्ट्रक्चर बड़े आसान तरीके से ड्रा कर लोगे। अब चलो हम एल्कीन का भी ड्रा करके दिखा देते हैं और इसी तरह एल्काइन का करके दिखा देंगे और आपका फाइनली IUPAC का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख लेते हो ना तो आप अपने आप को बेहतर महसूस कर पाओगे कि हाँ IUPAC बहुत ईजी है। फिर एक वीडियो आपके लिए क्रियात्मक समूह का बना दूंगा और उसको देखने के बाद आपके मुट्ठी में होगा आपका IUPAC और चुटकी बजा के आप किसी को भी सिखा सकते हो, लेकिन अगर आपने वीडियो को सीक्वेंस में देखा होगा तभी, नहीं तो फिर तुम्हारे बस का नहीं है। चुपचाप यहाँ से डिसलाइक करके और भाग जाओ, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की इस वीडियो को। अगर आपको सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखो, ठीक है। टाइम मत बर्बाद करो, एक एक तरफ से एक एक कॉन्सेप्ट को देखो। और बहुत पहले मैंने 1.5 साल पहले भी IUPAC पढ़ाया था और बहुत सारा रिस्पांस मिला था बच्चों का, लेकिन उस समय उतनी क्वालिटी नहीं थी जितनी अब है। तो आई होप इसलिए आपके लिए मैंने दूसरा IUPAC वीडियो बना दिया है और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलो अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन की। एल्केन का मैंने बना दिया, अब एक एल्कीन का उठाते हैं। चलो इसी को उठा लेते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है C2H4। सर आपने बताया था एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, हाँ बिल्कुल बताया थे, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। कितने कार्बन, सर 2 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। इससे काम नहीं चलने वाला, कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन को क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए, 4 बॉन्ड। 2 बन गया है, 2 और चाहिए, तो वो 2 को कौन जोड़ेगा, इसको हाइड्रोजन। जरा सोच के बताओ, प्रत्येक कार्बन के से 4 बॉन्ड है कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 चवन्नी गिरी, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। मैंने कार्बन 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं, बना लिया ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। अरे पगले 4 बॉन्ड हो गया, नहीं समझोगे। अरे कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया कि नहीं, बीच में डबल बॉन्ड लग गया। जरा देखो 4 हाइड्रोजन था, 2 कार्बन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे तो संयोजकता कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यस सर समझ में आ गया, जी सर आगे बढ़ गए। चलो एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, C3H6। यस सर C3H6, यस सर। चलो देखो कई कार्बन है, यस सर 3 कार्बन, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3। सर बीच में डबल बॉन्ड होता है, कहाँ लगाएं, जहाँ मन करे लगा दो, तुम्हारा राज है, जहाँ मन करे वहीं ठाप दो, ठीक है। अच्छा ठीक सर लगा दे रहे हैं, यहाँ लगाएंगे, हमारा मन करे हम यहीं लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ लगा दिए, इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, तो इधर सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब इस कार्बन से कितना बॉन्ड बना है, सर 2 बना है, तो इसका मतलब 4 कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए। यस सर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन से सर 3 बॉन्ड बना है, कहाँ, 2 इधर है सर, 1 इधर है, 3 हो गया ना, 3 हो गया तो 1 ही हाइड्रोजन तो जोड़ेंगे। इधर सर बेचारा 1 है तो चलो इसको 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम 1 2 3, 1 2 3 पर होता है प्रोपीन, प्रोपीन नहीं सर प्रोप होता है,
अब कहाँ इसके लास्ट में क्या जोड़े, इसके पिता कौन है, एल्कीन, लास्ट में जुड़ा है इन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है सर, 1 नंबर पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन। क्या हो जाएगा, 1 प्रोपीन। कुछ समझ में आया कि नहीं, आई होप आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और बड़ा सा कंपाउंड ले लेते हैं, एक और बड़ा सा कंपाउंड ले लेते हैं, हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो कौन सा ले ले सर, C5H C6H12 का, C6H12 कै कार्बन है सर, 6, 1 2 3 4 5 6, दुगना है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड लगाओ, कहाँ लगाओ, जहाँ मन करे, इसी पे लगा दे। नो सर यहाँ ना लगाओ, आपकी यहाँ लगा दें, जहाँ मन करे वहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बाकी हर जगह क्या लगाओगे, सिंगल बॉन्ड। इधर कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे सर, 3 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ोगे भैया, 1 जुड़ा था, 3 और जोड़ दिए। इधर 3 ऑलरेडी है, 1 जोड़ दो, इधर 3 ऑलरेडी है, 1 जोड़ दो, इधर सर 2 जोड़ेंगे क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाए, इधर भी 2 जोड़ेंगे, और इधर सर कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। बिल्कुल सही समझा आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया कि नहीं, बराबर पूरा कंप्लीट है ना। अब इसका नाम क्या होगा सर, 6 कार्बन है क्या, 6 कार्बन पे सर हेक्स होता है, और इसमें डबल बॉन्ड लगा है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, इन होता है, तो ला लगा देंगे हेक्सीन। और कार्बन कौने पे डबल बॉन्ड लगा है सर जी, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हेक्सीन। क्या हो जाएगा, 2 हेक्सीन। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 2 हेक्सीन हो जाएगा। यस सर, अब हम सब बना लेंगे। ठीक है, हम तुमको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, तुमको होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना कर लो। चलो एल्काइन करा दें, बिल्कुल सर कराइए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज IUPAC की धज्जियाँ उड़ा देंगे और आपके दिमाग में सेट करके ही जाने वाले हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके तुरंत देखो, ठीक है, नहीं बर्बाद हो जाओगे, आपको कुछ आने वाला नहीं है। यस सर, एल्काइन का क्या होगा, कार्बन कार्बन बीच में त्रिबंध होगा, बिल्कुल सर। इधर उठा लेता हूँ पहला कंपाउंड C2H4, सॉरी C2H2, क्या कार्बन, 2 कार्बन, बीच में कौन आ गया, त्रिबंध। अरे भैया 3 बंध तो ऐसे पूरा हो गया, अब कार्बन को 1 बॉन्ड और चाहिए, इधर 1 हाइड्रोजन लग गया, इधर भी 1, बोलो कंप्लीट कि नहीं, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन। आराम पढ़ लो चुपचाप, और पिछला वाला वीडियो जाके देख लो, ठीक है। चलो और ले लेते हैं, चलो C4H6, कै कार्बन सर, 4, 1 2 3 4। क्या करें सर, त्रिबंध बना दो, कहीं बना दो, यहाँ बना दो, बाकी हर जगह सर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। इधर कितने कार्बन से बॉन्ड बना है, 3, कितना हाइड्रोजन लगेगा सर, 1, इधर 3 1 4, ये बेचारा 1 को हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसका 4 कंप्लीट है, इसका 2 है, 2 और जोड़ दो। इधर सर 3 जोड़ना पड़ेगा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। क्या आप लोग कर लोगे, सारा बनाना है आपको, सारा आपको बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको एल्केन एल्काइन तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप, बाय बाय।